नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग पता है साथियों, हम आप लोगों को डेली 30 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि बहुत अति महत्वपूर्ण हैं आपके आगामी यूपी पेट के लिए। तो देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि आपसे कह रहा है कि सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते महा जो सूक्त है ये कहाँ से उद्धृत अर्थात कहाँ से ये लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरी बातें हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने नेतृत्व किया था? उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये भी बताना है साथियों, आप लोगों का 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग तीसरी की ओर। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? आपको उनका नाम बताना है। चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? तो उस देवता का नाम बताया है, तो उनका क्या नाम है? इंद्र देवता का सर्वाधिक बार वर्णन मिलता है आपको ऋग्वेद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपसे 5 का रहा है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो कितने रुपए? 26 लाख रुपए। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 6, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो कौन अपनाया था? तो उस शासक का नाम था बलबन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? जो कि कहाँ निवासी था? मोरक्को का निवासी था। तो किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बक्सर के युद्ध के नवाब इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। ये जो बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, तो वो पूछ रहा कि एक तो आपके था इलाहाबाद था, दूसरा कड़ा, तो तीसरा स्थान नाम पूछ रहा है जो कि नवाबों को दे दिया गया था कि नवाब ने इलाहाबाद कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, तो उस स्थान का नाम था अवध। तो 3 स्थान दे दिए गए थे, 3 है, एक इलाहाबाद, दूसरा कड़ा, तीसरा अवध है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, तो उस स्थान का नाम बताना है। तो उस स्थान का क्या नाम था? प्रयाग नाम था। क्या नाम था? प्रयाग। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये शासक था थानेश्वर का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। थानेश्वर का शासक था कौन? हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर आपके 11, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो कितना है? 1/4। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर आपका 13, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है या टच करता है या अपनी बाउंड्री को साझेदारी करता है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो उस देश का नाम है इटली। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उस देश का नाम है इटली। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिटकॉइन क्या होता है या क्या है? तो बिटकॉइन आपका होता है डिजिटल मुद्रा का एक रूप होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 आपसे देखिए क्या कह रहा है। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किसके महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी है संदर्भ हैं। तो ये किससे जुड़े हुए हैं, ये आपका जुड़ा हुआ मेक इन इंडिया मिशन से। किससे, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया मिशन से जुड़ा हुआ ये शब्द है जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है। तो ये संकेंद्रित है टोटल 25 क्षेत्रों पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्र भारत की पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण प्रयास किया गया था, यानी कि जो मोनेटाइजेशन होता है डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया था, इसे एक बार सन 2017 में नरेंद्र मोदी ने कर दिया था। तो ये हुआ था पहली बार 1978 में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति से अधिक हो जाती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वह कहलाती है मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहे हैं राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है। तो किस ये राज्य सरकार सचिवालय भवन है, आपका ऑप्शन है तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार या गुजरात सरकार। तो किस सरकार का ये पश्चिम बंगाल सरकार का। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ऑप्शन डी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन संघ सूची के तहत कोई सूची नहीं है। तो ऑप्शन है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। युद्ध और शांति ये संघ सूची के विषय नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है। तो कितनी होती है, 65 साल। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है। तो उस संस्था का नाम है संसद, पार्लियामेंट। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं। तो उनका नाम क्या है, एम फैराडे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोलिसिस के नियम प्रतिपादित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो किसके द्वारा ये सिद्ध किया गया था, ये आपका डेविसन और जर्मन प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित किसके प्रवाह कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। एक कार्बन के आगे पीछे ऊपर नीचे 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, जिससे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको आज टोटल 30 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के अटेम्प्ट करवाए हैं। आपको कमेंट करके बताना है आपका कितना सही है, कितना गलत हुआ है। जय हिंद साथियों।